आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे दलसिंहसराय प्रखंड के अध्यक्ष राजनारायण सिंह जी, जुबेर भाई जी, सुधीर जी और हमारे श्री किशोर बाबू, साथ ही हमारे सभी युवागण, माताएं, बहनें, आज हम लोग आज हम लोग जन स्वराज पर चर्चा करने आए हैं। जन स्वराज एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी बनी है। जिस प्रकार आप लोगों के बीच आरजेडी है, जनता दल है, नीतीश जी की पार्टी है, जनता दल, बीजेपी है, उसी प्रकार प्रशांत किशोर जी ने एक पार्टी बनाया है, जन स्वराज पार्टी। और यह पार्टी क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ जितने आप समस्त हमारे युवा बैठे हुए हैं, बिहार की समस्या को बतलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग समस्या में ही जी रहे हैं। अभी आपने देखा है कि आप अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं। एक तो हम लोगों को अच्छा पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं मिल पाता है, फिर भी अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, कोई भी परीक्षा देते हैं नौकरी की, तो परीक्षा होने के पहले उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। अभी हमारे प्रशांत जी आंदोलन पर बैठे हुए थे, बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ, मेडिकल और इंजीनियरिंग का तो क्वेश्चन लीक होना आम बात है। और जितने भी माफिया गिरोह हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आउट करने वाले सभी नालंदा जिला के ही होते हैं, जहां से नीतीश कुमार जी हैं हमारे। तो या आप आस पड़ोस में देख लीजिए, आप अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ 50 कर्मी हैं, आरटीपीएस में है, उनको पूछिए जो आप कहाँ से बहाल होकर के आए हैं। कोई भी बहाली हो, सारी बहाली अवैध तरीके से होती है और इस पर सभी राजनीतिक दल एक बने हुए हैं। कोई आज तक आपने देखा कि यह जो गलत बहाली हो रही है, कोई आरजेडी वाले इसका विरोध किए हों? दूसरी समस्या है हम लोगों के यहाँ कि आरजेडी और या भाजपा जो भी है, हम उसके वोटर तो हैं, हम उसको वोट तो देते हैं, लेकिन हम आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। अभी समस्तीपुर का ही उदाहरण लीजिए। समस्तीपुर में 10 विधानसभा है, जिसमें कि 8 विधायक ऐसे हैं जो कि हमारे बीच के नहीं है, बाहर से आए। आप अपने क्षेत्र से ले लीजिए, आलोक मेहता जी कहाँ से, बाहर से आते हैं। अगर आप में से किसी को मिलना हो तो पटना जाना होगा, लेकिन अगर आरजेडी को किसी कुशवाहा को ही अगर टिकट देना हो और इस क्षेत्र के कुशवाहा को देंगे टिकट, तब ना आप उनकी अपनी समस्या को उनके पास जाकर के रख सकते हैं। आज इन्हीं सब बात को लेकर के प्रशांत जी आगे बढ़े कि यहाँ भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग सूरत, आसाम, नागालैंड, देश के किस कोना में नहीं है जो कि रोजगार करने के लिए जाते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ भी रोजगार का क्रिएशन हो सकता है, रोजगार का सृजन हो सकता है। तो आप समस्त युवा लोग जितने भी हैं, युवाओं पर भी इस राज्य की जिम्मेवारी, देश की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी होती है। जो युवा नहीं है वो तो पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं, जो वृद्ध हो गए उसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो खास करके आप युवा वर्गों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग जन स्वराज को बढ़ाइए। आप लोग अपने लिए राजनीति कीजिए, आलोक मेहता के लिए नहीं कीजिए, लालू जी के लिए नहीं कीजिए। लालू जी क्या कहते हैं, सब यादव लोग हमको वोट दीजिए, हम रामा फिर बेटा को मुख्यमंत्री बनाए। ये नहीं कहते हैं कि आप सब यादव लोग हमको वोट दीजिए, हम पढ़े लिखे यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए चुनाव का वक्त आ रहा है। आप जब भी वोट डालें तो 500 रुपया पर मुर्गा भात खा करके वोट नहीं डालें। आपका वोट बहुत कीमती है, जो आपके भविष्य को बदलेगा, आपके बच्चों के भविष्य को बदलेगा। आप अपने बच्चों को का मुंह देख करके दीजिए वोट। जो अगर हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो आज आपके
बच्चे जिनको आप लालन पालन कर रहे हैं, बड़ी शौक से पोष पाल रहे हैं, उनको भी रोजगार करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे और धक्का खाने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा। इसलिए जब भी चुनाव आवे, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, इसके पहले एक माहौल क्रिएट कीजिए। जिन लोगों ने आपके बच्चों के लिए नहीं सोचा है, आप उनके बहकावे में नहीं आइए। आप वोट अपने बच्चों को और अपने लिए, बच्चों को देख करके और अपने लिए दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए हुए लोगों का आपने बहुमूल्य समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।